न्यू फाइल लेते हैं हम। आज कोशिश करेंगे ड्राफ्ट हो जाए और मिरर हो जाए और क्या था, इसमें भी दिखाई देगा। रिब, ड्राफ्ट, शेल, रैप, इन दो को इंटरसेक्ट को अलग से करेंगे। तो सबसे पहले हम रिब लेके चलते हैं। रिब के साथ साथ कुछ शेल का भी कर लेते हैं। हाँ तो वही। अभी तक जो हो रहा है ये हम जानते हैं। आप समझ में भी आ रहा होगा क्या आप कर रहे हैं। अब देखो भाई, शेल कमांड देखते हैं पहले सबसे। शेल कमांड का क्या काम होता है कि जो भी हमारी सॉलिड बॉडी होती है उसके अंदर से मटेरियल रिमूव करना है किस तरीके से कि जो आउटर वॉल होती है, वॉल यानी दीवारें, उसकी थिकनेस छोड़ के जितनी थिकनेस हम यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे ना, मतलब मैंने डाल दिया कि ये 2 mm की थिकनेस रह जाए। ठीक है, देखो मैं कर्सर लेके गया हूँ तो थिकनेस लिखा हुआ है। और चाहो तो कोई एक दो फेस भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, व्यू देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये क्लिक किया, ये फेस, इस फेस को ना रिमूव कर देगा ये, और जो बाकी बच जाएगा उसका इस तरीके से ना, देखो अंदर से हॉलो है, यानी ये जो थिकनेस होगी ना ये 2 mm की है, कि 2 mm की थिकनेस हर जगह से बची हुई है। ये नीचे से कहीं से भी जाओगे और जो भी फेस आप सेलेक्ट करोगे वो फेस रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? अभी तो शेल यही काम है, बाकी एक दो काम और होंगे उसके साथ में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो इतना ही है, शेल की इतना ही नॉलेज रखो काफी है। हाँ अंदर से खोखला है, केवल जो यहाँ से जहाँ से वेब जो भी दिखाई दे रही है 2 mm की थिकनेस के साथ ये मटेरियल है कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं रिब के अंदर, रिब ये वाली कमांड। ठीक है, ये जनरली कहाँ काम आती है, सपोर्ट देने के काम आती है। देखो ये लिखा भी हुआ है, एड्स थिन वॉल सपोर्ट टू ए सॉलिड बॉडी। जैसा अब आपको आइकन में भी दिखाई दे रहा है कि एक फ्लैंज सीधी खड़ी है और एक यानी एल टाइप में कुछ मटेरियल है। कई बार आपने देखा होगा कि लेंटर निकला हुआ होता है या फिर टेबल लगी होती है कहीं पे भी, तो एक स्पॉट लगा देते हैं ट्रायंगल टाइप में उसके जॉइंट पे। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ ना कुछ आपने कहीं स्पॉट देनी है किसी भी डिजाइन के अंदर, तो वहां पे इजीली आप देखो कैसे लगा सकते हैं हम। स्पॉट किसी भी तरीके की हो सकती है,
जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल टाइप में ही हो। यहाँ पे हम एक स्केच बनाएंगे सबसे पहले। इस पेज पे मैंने एक स्केच बनाया, मान लो जिस शेप में मैं स्केच बनाऊंगा उस शेप में ही स्पॉट लग जाएगी। Ctrl+8 और मैंने कुछ लाइन लगा दी इस तरीके। कोई बटन क्लिक हो गया इसलिए जनरली ये प्लास्टिक के अंदर ज़्यादा मिलती है आपको स्पॉट, प्लास्टिक के मटेरियल के अंदर। कैसे भी लगा दो, रफ एंड टफ, जरूरी नहीं है कि पूरी लगाओ, ये आधी अधूरी भी लग सकती है। ठीक है, मतलब मैंने इतनी ही लगा दी। और डायरेक्ट भी जा सकते हो रिप के अंदर और एग्जिट करके भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे गया, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है हमारी। यहाँ पे पैरामीटर देखना सबसे पहले कि ये मिड प्लेन है बाय सेलेक्टेड। जैसे हम मिड प्लेन करते हैं ना, यहाँ बोथ साइड है, यानी जो स्केच बना रखा है, जो मटेरियल ऐड होगा वो ऐड होगा तो दोनों साइड होगा इसके स्केच की। ये लाइन है, ये लाइन है। अगर आप इस साइड कर दोगे तो एक ही साइड होगा, किसी एक साइड, ये उस तरफ हो गया। अगर इस तरफ कर दोगे तो दूसरी साइड हो जाएगा स्केच की। ठीक है, जनरली हम मिड में ही रखते हैं। और थिकनेस आप यहाँ से दोगे कि इस लाइन के थिक, यानी ये एक लाइन है, इस लाइन को कितनी थिक तक सपोर्ट चाहिए। मान लो हमने 10 mm है तो मैं 5 कर दूंगा तो इसकी आधी हो जाएगी। देखो आधी हो गई है स्ट्रिप। ठीक है, हाँ, ढाई इधर ढाई इधर, मिड में है। आप जितनी भी आप सपोर्ट देना चाहो यहाँ से थिकनेस दे सकते हो, बढ़ा सकते हो तो बढ़ भी जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, आपको 5 ही कर सकते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, इसको हम लीनियर कर देते हैं एक बार, टाइप लीनियर हो जाए या नेचुरल करके देख लेते हैं पहले। और कर दिया मैंने ये, ओके। अब देखो, हमने स्केच तो आधा बनाया था लेकिन ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो दो तीन बातें और, पूरा आगे तक है ना। हाँ, ये मिल रहे हैं आपस में। हाँ, अब देखो ये बात, इसको एडिट में जाएंगे। अब ये चीज देखना, ये चीज नॉर्मल टू स्केच है, नॉर्मल टू स्केच यानी स्केच के परपेंडिकुलर। और ये क्या आ जाएगा, ये भी एक तरह से पैरेलल हो जाएगा। जैसे मैंने ये किया तो देखो स्केच, स्केच के पैरेलल हो गया, लेकिन मटेरियल नहीं होगा हमारा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्योंकि मटेरियल जो है ये अप एंड डाउन की तरह हो जाएगा। हमने मटेरियल ऐड नीचे की तरफ करना है, लेकिन ये बराबर में जा रहा है, पैरेलल है इसके। आप रखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी कर लिया तो मटेरियल डाउन की तरफ जाना चाहिए। स्पॉट होगी तो डाउन की तरफ जाएगा ना। अगर आप इसको फ्लिप कर दोगे ऊपर की तरफ, ये है ना एरो, हमारी छोटी सी एरो, ये वाली,
ये एरो बताएगी कि मटेरियल किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन। और मटेरियल वहीं तक जाएगा अगर इसके सामने कोई मटेरियल होगा तो। ऊपर की तरफ कोई मटेरियल नहीं है, नीचे की तरफ हमारा बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स नहीं है हमारा जो बना रखा है, ये जो बना हुआ बॉक्स है, इसको अगर हम नीचे की तरफ कर देंगे तभी तो ये मटेरियल उस नीचे वाले जहाँ मटेरियल होगा ना, उस मटेरियल तक जाके रुक जाएगा। उस तरफ भी देखो यहाँ दीवारें बनी हुई है तो दीवारों तक जाके रुक जाएगा मटेरियल, यानी जहां तक इनको मटेरियल मिलेगा वहां तक ये एक्सपेंड करेगा। जैसे मैंने ये राइट किया, देखो यहाँ से मैंने पूरी छोटी सी लाइन लगाई थी, वहां तक एक्सपेंड किया तो यहाँ दीवार थी, यहाँ तक नीचे तक गया तो नीचे ये, इसको आप कुछ भी बोल लो, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट थी। अगर यहाँ कुछ भी ना होता तो ये बनता ही नहीं, एरर आता। जब तक आगे सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमने डायरेक्शन नीचे की तरफ रखी थी, ऊपर की तरफ रखते तो नहीं बनता। ऐसे ही हमने ये हॉरिजॉन्टल रखा था, एक था परपेंडिकुलर टू स्केच था हमारा। अगर पैरेलल कर रहे थे, पैरेलल तो हो ही नहीं पाएगा। आप करके भी देख लेना ट्राई, हो नहीं पाएगा। क्लियर है। एक दूसरा और ले लेते हैं हम, इसी पे बना लेते हैं कहीं, यहाँ पे स्केच। एक ही ये है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे भी एक स्पॉट लगा सकते हो। मान लो मैंने एक स्केच बनाया यहाँ पे, किस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ बीच में एक प्लेन ले लेंगे, पहले देख लेते हैं बीच में है या नहीं, नहीं है तो एक प्लेन ले लेंगे इसके बीच में। बीच में लेना आता है ना प्लेन, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और भाई अब मैं इस पे एक स्केच बना रहा हूँ, Ctrl 8, और स्केच में गया लाइन। और एक यहाँ जाके मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिप देखना, यहाँ पे भी एक तरह से स्पोर्ट का ही काम करेगा ये। फीचर में गए और रिप, अब देखो ऊपर की तरफ है ये, ऊपर की तरफ कोई मेटेरियल नहीं है तो ये इनवैलिड है, नहीं हो पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो इस एरो को नीचे की तरफ करना पड़ेगा, फ्लिप कर दो यहाँ से, हो गई नीचे। अब देखना ध्यान से क्योंकि परपेंडिकुलर और क्या होता है ये वाली चीज। अब ये देखो ये कैसे है, ये किस तरीके से मेटेरियल ऐड होगा, देखो इसके उस तरफ भी मेटेरियल नहीं है, इस तरफ भी मेटेरियल नहीं है, तो ये ऐसे भी नहीं लग पाएगा, फिर भी हमने ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यही चूज कर पाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया ड्राफ्ट, हम क्लोज कर देते हैं। ड्राफ्ट के बारे में बताएंगे अभी। और ये कर दिया मैंने राइट, ये देखो इस तरीके से स्पॉट लग गई। आपने प्रैक्टिस किया होगा, ऐसी शेप आप आती भी होंगी आपके पास, ठीक है। या तो आप इसको कैसे बनाते थे,
कि ट्रायंगल का एक शेप बनाते थे उसको एक्सट्रूड करते थे, वो भी कर सकते हैं और ऐसे भी। अब देखो इसके अंदर एक ड्राफ्ट का भी ऑप्शन है। जैसे मैंने ड्राफ्ट का बटन दबाया, ड्राफ्ट मैंने एक्सट्रूड के अंदर भी बताया था आपको, ठीक है, वही काम है। और ड्राफ्ट में आप एंगल यहाँ से दोगे, आउटवर्ड और इनवर्ड ये यहाँ से क्लिक होगा। जैसे मैं आउटवर्ड कर रहा हूँ अभी 5 डिग्री और कर दिया राइट। अब देखो ये ध्यान से, ये चौड़ा होके बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। अगर इनवर्ड करते हैं तो इनवर्ड भी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा कि ये हटा दो और कर दिया राइट। अब दिख रहा है क्या, जो बाहर मेटेरियल दिख रहा था अब तो नहीं दिख रहा। अब ये अंदर की तरफ गया है। अंदर यहाँ से क्यों हट गया, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे आ गया, ज़्यादा ऐसे हो गया ना। तो एंगल जैसे ही कम करते जाओगे तो नीचे तक जाएगा। एंगल मान लो मैंने यहाँ 2 डिग्री कर दिया ओनली, तो नीचे तक चला जाएगा शायद। हाँ तो यहाँ तक, फिर यहाँ आके मीट हो गया, क्योंकि थिकनेस कम है ना। थिकनेस बढ़ा दो, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसमें शायद एक राउंड शेप भी होती थी या दूसरी जगह होती है वो, ये आपको अभी तो यही है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, एक और नया बना लेते हैं हम रिब को डिलीट करके, और देख लेते हैं कुछ ऑप्शन है या नहीं। रिब, सेलेक्ट दिस और कुछ नहीं है, यही है इसके अंदर, ठीक है। वो सीट मेटल के अंदर है राउंड के लिए। तो क्या है कि गस्ट होता है सीट मेटल के अंदर, जो ये आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, वो कर्व में हो जाएगा बस। हाँ, वो सीट मेटल के अंदर होता है, वो भी कुछ सेम ही होता है गस्ट के नाम से। ये थी आपकी रिब कमांड, ठीक है। हाँ एक और चीज़ बतानी थी इसके अंदर, वो मैं यहाँ पर देखता हूँ। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया सर्कल, ऐसे हो गया मान लो ये एक, ठीक है। और एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसको थोड़ा,
ठीक है, ऐसी भी आपके सामने कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ कैसे बनाओगे आप, ये देखो, इसके बीच में हमारा एक प्लेन है क्या, एक बार देख लेते हैं। प्लेन हमने बनाया था ये वाला, ठीक है, इसी में बन जाएगा स्केच। कंट्रोल 8। यहाँ पे भी आप एक बना सकते हो इस तरीके से। ऐसे, ठीक है। अब देखना इसमें एक दिक्कत आती है आपको जनरली। लगाया मैंने और कर दिया मैंने ओके। एक तो एरर आ गया, पहली बात बनेगा नहीं। अगर मान लो मैंने थिकनेस कम कर दी तो शायद बन भी जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसी एरर आपको जनरली मिलेगी, ठीक है। जैसे एरर आपको आ रही है, ये याद रखना कि कैसी आती है। ये राइट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, द रिजल्टिंग रिब नॉट इंटरसेक्ट द एग्जिस्टिंग मॉडल, प्लीज ट्राई चेंज द एक्सटर्नल डायरेक्शन टू फिक्स द प्रॉब्लम। एक बार स्केच को देख लेते हैं। और स्केच को पर आपको पता है कैसे बनाना है, फिर कंट्रोल 8 करो, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो। जाओगे ना लाइन पे, इसको आगे की तरफ बढ़ा दो ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ अंदर की तरफ, ठीक है। और अब जाओ अब रिब के अंदर, अब देखें इसको, अब लग गई, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है, थोड़ा स्केच को अंदर लेके जाओ। ये थी हमारी रिब की कमांड। तो अब आती है हमारी अगली ड्राफ्ट। कंट्रोल डिलीट कर देते हैं इसको। ड्राफ्ट देखो भाई क्या होता है। ये ड्राफ्ट कमांड है हमारी, ठीक है। इस ड्राफ्ट के अंदर हमें एक तो नॉर्मल पॉइंट देना पड़ेगा, नॉर्मल फेस, नेचुरल जो प्लेन है, मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब जिस फेस को किसी एंगल पर लेके जाना है, अभी तो ये सीधे हैं 90 डिग्री के, इसके अकॉर्डिंग जिस भी फेस को ही ओनली एक फेस को किसी एंगल पर लेना तो उसको सेट कर लो, ठीक है। और जितना एंगल पे लेके जाना है वो एंगल यहाँ डाल दो। मान लो मैंने करना है 30 डिग्री, ठीक है। अरे भाई मैनुअल में आ जाए। हाँ, नेचुरल प्लेन हमारा ये था। और किसको ड्राफ्ट करना है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री। क्या हो रहा है, ड्राफ्ट फेस नेचुरल प्लेन, हाँ डायरेक्शन देख लेते हैं। प्रीव्यू है क्या यहाँ पे, देखते हैं, वही ट्राई करते हैं क्या होगा।
शैल देश क्या हुआ? ड्राफ्ट लेते हैं और नेचुरल प्लेन हमारा ये है और ड्राफ्ट फेस ये हो जाएगा। एंगल करना है हमने 5 डिग्री। दोबारा बना देते हैं भाई इसको, कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद इसको थोड़ा ऐसे और राइट। ड्राफ्ट में जाते हैं, नेचुरल प्लेन और ये फेस। हो तो जाना चाहिए ये। अच्छा अच्छा, तो ये को करना पड़ेगा पहले। हो तो है और राइट। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना किसी एंगल पे। अब थोड़ा और ध्यान से देखना। डिलीट। यहाँ पे मैं शेल कर देता हूँ, मान लो ये तो सिंपल था कि ये करना है, तो शेल किया हमने और ड्राफ्ट में गए। अब की बार नॉर्मल प्लेन नेचुरल प्लेन में ये बता रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, और एंगल 5 डिग्री रख रहा हूँ ड्राफ्ट के लिए। और अब की बार मैं ले लेता हूँ इनर फेस। ठीक है, इनर फेस हो गए सेलेक्ट। ये केवल अंदर वाले फेस ही टेपर पे होंगे इसमें। व्यू कर देखो, व्यू करके और जैसे मैंने शो न्यू मॉडिफाइड बॉडी, ऐसे नहीं, ऐसे देखो यहाँ पे ना कुछ एंगल दिखाई देगा यहाँ पे। कंट्रोल एड करके देखते हैं। अब देखो ये मिल रहा है पेपर में, तो अंदर वाले हो गए हैं। राइट किया तो अंदर वाले। हाँ चारों ही होंगे ना, इनर फेस जो भी होगा। इसमें एडिट करोगे तो यहाँ से आप आउटर कर सकते हो, आउट करोगे तो बाहर वाले होंगे। ठीक है, देखो इसको, अब ये बाहर वाले हैं। ठीक है, ये मैंने रॉन्ग कर दिया अभी। और क्या ऑप्शन है इसके अंदर? इनर हो गया, आउटर हो गया, ऑल करोगे तो अंदर बाहर के सब। ठीक है, हो गए दोनों। ये सभी है। एक आता है टेंजेंट के साथ। टेंजेंट के लिए जितने भी टेंजेंट फेस होंगे केवल वही। ये टेंजेंट कैसे होता है वो भी देख लो। जैसे मैंने अभी इसको ना डिलीट करना पड़ेगा पहले। और एक जगह मैंने क्या कर दिया, शेल की भी जरूरत नहीं है खैर। यहाँ पे ना फ्लिट लगा दिया ताकि ये टेंजेंट हो सके, और कर दिया मैंने राइट। ठीक है, और ड्राफ्ट में गए,
नेचुरल प्लेन बताओ, ये कोई भी बता सकते हो, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमारा वो बनता है एंगल। क्योंकि जब भी ये ड्राफ्ट होंगे ना अंदर या बाहर, तो इससे ही एंगल बनाएंगे, इस प्लेन से। नेचुरल प्लेन का मतलब ये होता है। जैसे मैंने ये फेस करना है, और इसके टेंजेंट जो भी फेस होंगे वो भी हो जाए अलोंग टेंजेंट। ऑल हो गया, इनर हो गया, सब हो गया ना। अलोंग टेंजेंट किया तो देखो टेंजेंट ये भी था, वो ये भी है। टेंजेंट वही होता है कि जो अ, समझते हो ना टेंजेंट अभी क्या होता है। तो ये टेंजेंट ही होते हैं फिर एक तरह से, जिनका स्लोप सेम हो शायद, वही उसी को बोलते हैं। और कर दिया मैंने राइट। तो इन दोनों प्लेन जो भी टेंजेंट है ना, ये फेस आपके ड्राफ्ट होंगे। ठीक है। अब ये अंदर की तरफ के बाहर की तरफ हो रहे हैं ड्राफ्ट, और अंदर की तरफ करने हैं तो क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है बस यहाँ से। ठीक है, ये कर दिया और राइट, तो ये अंदर की तरफ है। ठीक है, एक तो ये बात थी इसके अंदर। ड्राफ्ट, यस, यस। अब देखो इसके अंदर ड्राफ्ट में और क्या है ऑप्शन, पार्टिंग लाइन। ठीक है, पार्टिंग लाइन में देखते हैं क्या होता है। इसको ना मैं एक बीच में ले लेता हूँ, इस चीज को बीच में। कौन सा प्लेन है हमारा, मान लो ये प्लेन है, तो यही बीच से काट देते हैं यहाँ से। मैंने एक यहाँ पे स्प्लिट लाइन लेनी, मान लो। ठीक है, अब देख लो यहाँ से धीरे धीरे ना ये भी हो रहे हैं साथ के साथ। जैसे इसमें से हमने एक प्लेन बता चुके हैं, दो तीन तरीके इनके, बीच में लेना, ऑफ साइड में लेना। कल की या परसों की क्लास में एक्सेस हो चुका है। ठीक है, एक बार वीडियो में देखोगे, एक बार लास्ट में जाके इन सब की एक अलग से क्लास लूंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसकी भी अलग से क्लास लूंगा। अब साथ ही साथ जितनी कवर हो रही हैं वो हो रही हैं, जो बच जाएंगी उसकी अलग से सभी कवर होंगी। स्प्लिट लाइन लेनी है हमने मान लो, और स्प्लिट लाइन का क्या काम होता है कि किसी फेस को ना दो तीन भागों में, मतलब उस लाइन को ना स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना। हाँ, उसी तरह मान लो यहाँ फेस को ना अलग अलग सेलेक्ट कर पाओगे। अब जो ये प्लेन दिखाई दे रहा है ना, इससे ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। तो अभी इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि प्लेन जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस बॉडी को, वहां से स्प्लिट हो जाए। ठीक है, और कर दिया ओके। अच्छा, टॉप प्लेन होगा, फेस बताना पड़ेगा ना कि कौन सा फेस करना है, तो फेस मैंने ये ले लिया। देखो ये लाइन आ गई इस पे, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से सेट कर रहा हूँ तो अलग अलग फेस सेलेक्ट हो रहा है, यानी अब स्प्लिट हो चुका है। लेकिन ये तो पूरे हो रहे हैं। हाँ, हमने एक ही किया है तो वही। अब मतलब भी बता रहा हूँ ना साथ में। अब देखो इसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर गए। ठीक, मैंने फिर से नेचुरल प्लेन बता दिया। अब जाते हैं पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन मतलब जो पार्ट कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट बना रहे हैं जो फेस के। पार्टिंग लाइन मैंने चूज कर ली, ये वाली। ठीक है, और अब फेस भी बताना पड़ेगा कि कौन सा फेस अब हमने सेलेक्ट करना है। फेस भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है वैसे। पार्टिंग लाइन डायरेक्शन ऑफ पुल, ये वाला। ये तो मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, अलोंग टेंजेंट का ही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। जहाँ से स्प्लिट हो रखी है ना,
वहीं से ड्राफ्ट हुआ है, ऊपर वाले में तो कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक है, स्प्लिट लाइन एडिट में गए, फिर स्प्लिट लाइन में हम ड्राफ्ट में गए दोबारा। अगर आपने ऊपर वाला ही केवल करना है तो देखो, नॉर्मल ये मैंने ले लिया, और स्प्लिट लाइन हमारी क्या थी, पार्टिंग लाइन ये है। देखो ये डायरेक्शन जो है ना, एरो बताएगा कि कौन से वाला फेस होगा। ऊपर है तो ऊपर वाला होगा, देखो ये ऊपर वाला ही हो रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। मान लो ये है, अब अंदर की तरफ था तो ये बाहर की तरफ होगा, अब बाहर की तरफ हो गया। ऐसे ही नीचे वाला, दोनों भी कर सकते हो। डायरेक्शन कहाँ था, अदर फेस, ये लिखा होगा ना अदर फेस, यहाँ से डायरेक्शन चेंज होती है। और अब देखो, अब ये नीचे वाला हो गया। अब ये ऑफ किया, डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, बस इस पार्टिंग लाइन के अंदर यही था। अब आता आगे स्टेप ड्राफ्ट। ठीक है, इसके लिए हम दूसरी चीज देखते हैं। ये स्प्लिट लाइन भी डिलीट कर देता हूँ। अब की बार मैं यहाँ स्केच बनाता हूँ, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना, सरफेस तो यार। Ctrl+8, मान लो मैंने ये एक लाइन लगाई, इस तरीके से। ठीक है, और हो गया एग्जिट स्केच। यहाँ कर्व में गया, स्प्लिट लाइन गई, स्प्लिट लाइन का प्रोजेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो स्प्लिट लाइन से मैंने तब इंटरसेक्शन से किया था, अब मैं प्रोजेक्ट से कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन क्या डालनी है, इस इन जो ये है फेस नहीं, स्केच सेलेक्ट करना है ना हमने, तो स्केच भी हो गया, फेस भी हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ये, और कर दिया ओके। अब देखो स्प्लिट हो गया ये इसके हिसाब से, जहाँ जिस शेप में हमने स्केच बनाया है उसी शेप से ये स्प्लिट हो गया है। पहले हमने प्लेन से किया था, अब स्केच से किया। ठीक है, क्या इंटरसेक्शन में प्लेन से किया था, वीडियो देख लेना दोबारा, समझ में आ जाएगा क्या किया था। अब यहाँ देखना क्या होता है, ड्राफ्ट में गए और नॉर्मल मैंने ये ले लिया है। बार बार मैं यही ले रहा हूँ ताकि डिफरेंस पता लगता रहे कि सब में क्या हो रहा है। और पार्टिंग लाइन हमने ये बता दिया कि ये पार्टिंग लाइन है, एक ये है, ये है, ये सभी साइड कर लो अलग अलग। ठीक है, हाँ हाँ तिरछी जाएगी। अब देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, केवल सिलेक्शन की है। इसके हिसाब से 5 डिग्री हमने बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, एंगल है। मैंने ओके किया तो क्या कैसा ड्राफ्ट आ रहा है, ऊपर वाला फेस हो रहा है ना ड्राफ्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ एरो है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे ध्यान दो कि ये अंदर की तरफ गया है 5 डिग्री, और किस शेप में गया है वो भी देख लो, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं एरो नीचे की तरफ करता हूँ, नीचे की तरफ मैंने ये एरो किया, नहीं ये बाहर की तरफ हो जाएगा यहाँ से, तो नीचे की तरफ यहाँ से होगा। और फिर देखते हैं, ये होएगा ही नहीं नीचे की तरफ। ठीक है,
क्योंकि इसको ना हमने डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। अदर फेस, देखते हैं क्या होगा। अब देखो नीचे वाला हो गया, अंदर की तरफ नहीं होगा ना वो, बाहर की तरफ हो सकता है। अब देखो ये नीचे वाले को ना डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। हो गया, ये इस तरीके से हो रहा है। ये नीचे वाला नहीं हुआ, ये ऊपर वाला ही हो रहा है अब, बाहर की तरफ। हम नीचे वाला कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन चेंज होके ऊपर वाले को ये ये कर दे रहा है। देखो मैंने फेस चेंज किया, यार खुद आइडिया लगाओ ना कि ये नीचे वाला अंदर कैसे चला जाएगा, बाहर तो आ सकता है अंदर वाला इन लाइन से। देखो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, अब बाहर तो आ जाएगा, अब यहां से अंदर कैसे चला जाएगा। ये फेस यहीं रखना था, तो उस कंडीशन में नहीं हो पा रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम। नहीं, ऊपर का करो या नीचे का करो, अभी तक आप समझे नहीं हो ना। देखो नेचुरल प्लेन हमारा ये है, हमने पार्टिंग लाइन ये सेलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ हमारे दो फेस बन गए, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल ऊपर वाले को अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाले को, नीचे वाले में एक जगह फेल हो रहा है, अंदर की तरफ। बाहर तो हो गया, देखो बाहर दिखाई दे रहा है ना। अब इसी की मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो डायरेक्शन यहाँ से चेंज करते हैं, तो डायरेक्शन जैसे चेंज करता हूँ ना, तो ये एरो ही ऊपर निकल गई, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं डायरेक्शन चेंज ना करके यहाँ से फेस चेंज कर दूं, तो देखो एरो नीचे ही है, और अब देखता हूँ तो क्या आएगा, एरो एरो आता है, एरर आता है। एरो नीचे होने का मतलब है कि नीचे वाला फेस। ठीक है, अब नहीं ये चेंज कर दिया तो अब हो जाएगा, ऊपर वाला बाहर निकल गया। अब डायरेक्शन चेंज कर दी, अदर फेस, ये फिर से एरर आ गया, उसी कंडीशन में आता है। अगर आपने अंदर लेके जाना है तो ये आ गया। ठीक है, ये थी पार्टिंग लाइन से हमने किया है। अब इसी काम को हम स्टेप्ड ड्राफ्ट करते हैं, तो क्या होगा। हम्म। ये आप समझ जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे किससे क्या हो रहा है, काम समझ लो कि किस चीज का क्या काम है। देखो पार्टिंग लाइन से क्या हो रहा है कि एक ही फेस के टुकड़े करके हम ड्राफ्ट कर रहे हैं कि कितने पोर्शन को हमने ड्राफ्ट करना है। और जो नेचुरल प्लेन से हम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा फेस होगा। ठीक है, अब स्टेप में देखो क्या होता है। पार्टिंग में देख लिया कि कैसे ड्राफ्ट हो रहा था, अब स्टेप में देखो क्या हो रहा है। स्टेप में मैंने किया, और अब देखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से एक पैडी ही टाइप का बन गया है, स्टेप बन गया है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ऊपर की तरफ रोक दो, नीचे की तरफ हमारा ड्राफ्ट बन जाएगा, डायरेक्शन मैंने चेंज की। और राइट मत हो यार, ये करना था मुझे। देखो यहाँ पे भी स्टेप बन गया है इस तरीके से, तो ऊपर वाला भी ड्राफ्ट देखते हैं। अदर फेस कर लेते हैं और व्यू, तो ये बनेगा नहीं, वही कंडीशन बन गई। अदर फेस डायरेक्शन चेंज, अब ये ऐसे बन गया, जनरली ऐसे ही बनेगा ये, यही कंडीशन लगेगी। स्टेप 4 डायरेक्शन चेंज, या अलोंग टेंजेंट का ही आएगा, टेंजेंट हमारे पास अभी है नहीं यहाँ पे, तो होगा नहीं कुछ। परपेंडिकुलर स्टेप और देख लेते हैं क्या होता है।
व्यू, ये हो गया परपेंडिकुलर स्टेप। तब भी ऐसा ही बन रहा था ना कि कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अदर फेस करते हैं और फिर देखते हैं बनेगा नहीं, डायरेक्शन चेंज करके फिर देखते हैं। वही बात आ रही है, ये एक बार ये अंदर जा रहा है और ये एक बार बाहर निकल रहा है, स्टेप ही नहीं बनेगा। देखो अब ये बाहर निकला हुआ है ना नीचे वाला, तो स्टेप यहाँ बन गया। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज कर दी और फिर देखते हैं, तो देखो ये ऊपर वाला अंदर गया है, पहले नीचे वाला था अब ऊपर वाला है, स्टेप फिर भी यही बन रहा है। ठीक है, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखना कि किससे क्या हो रहा है। हमने मतलब कमांड का मतलब समझ लिया कि किस कमांड से क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये थी हमारी ड्राफ्ट कमांड। और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, बस यही था। ठीक है, ये हो गया ड्राफ्ट, शेल भी हो गया, ये 3 कमांड हो गई है हमारी। अब देखो रैप क्या होता है। बहुत है। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर कल ये हम ये 3 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नहीं रैप थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, इंटरसेक्ट भी डिफिकल्ट पड़ेगी, रैप भी डिफिकल्ट पड़ेगी। मेरे तो आसान है, उसमें कुछ थोड़ा अच्छे से बताना। जब करते हो ना तो एरर आता है तुम्हारे उसमें, तो एरर क्यों आता है वो बतानी है, छोटी सी बात है। अगर आपने मेरी वो पैटर्न वाली कमांड देखी है ना, तो उससे भी हिंट मिल जाएगा कि मिरर में एरर क्यों आता है। ठीक है, मैंने उसमें भी हिंट दे रखा है।